सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक गीत है, आशा परवान करना। भक्ति से भरा जीवन दाता रे हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबारी हमें देना। भक्ति से भरा जीवन दाता रे हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबारे हमें देना। भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्बल है भगत तेरा। भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्बल है भगत तेरा। एक तू ही सहारा है, इस राह में प्रभु मेरा। हर वक्त तू ही अपना आधार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबारे हमें देना। भक्ति से भरा जीवन धीरज जो दिलों को दे, वो बोले हमारे हो। धीरज जो दिलों को दे, वो बोले हमारे हो। तेरी ही तरह तेरे बंदे हमें प्यारे हो। हर संत की सेवा और सत्कार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबारे हमें देना। भक्ति से भरा जीवन तूफान है माया का, घनी घोर घटाएं है। तूफान है माया का, घनी घोर घटाएं है। पति रखना हमारी तू, हम शरण में आए हैं। संसार के सागर से तो उतारे हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबारे हमें देना। भक्ति से भरा जीवन
खड़े बाबू विजय दर पे, ये झोलियाँ फैलाए। खड़े बाबू विजय दर पे, ये झोलियाँ फैलाए। रंग ले हमें उस रंग में, जो रंग तुझे भाए। हो तेरी रजा जिसमें किरदार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, यहाँ पे मांग करी गई है भक्ति की, कि भक्ति से भरा जीवन दातार मुझे देना, और इसके साथ मजबूत एतबार पहाड़ों सा भी देना। पहाड़ों की तरह पहाड़ों में इतनी मजबूती होती है कि उनको कोई हिला नहीं पाता। तो इसलिए यही अरदास इस प्रभु परमात्मा के चरणों में करी है कि तू इतनी मजबूती देना कि मैं आराम से आपकी भक्ति करते जाऊं। फिर कहा गया है, तूफान है माया का, घन घोर घटाए हैं, पत रखना हमारी तो हम शरण में आए हैं। तो ये बताया गया है, जब भक्ति करते हैं तो माया अपने रंग रूप दिखाती है, कभी किसी रूप में, बीमारी के रूप में, कभी आंसुओं के रूप में, कभी गरीबी के रूप में, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। जब जब भक्ति के लिए कदम आगे को बंदा बढ़ाएगा तो ये माया जरूर अड़चन डालती है। तो इसलिए प्रभु परमात्मा के चरणों में विनती करी है कि हे प्रभु, बहुत तूफान है माया का और घनघोर घटाए हैं, पत रखना हमारी तो हम शरण में आए हैं। कितनी दिल से अरदास करी है एक भगत ने, कितना वो अपने प्रभु परमात्मा के पास में जाना चाहता है। साथ संगत जी, इसी तरीके से ये जीवन रूपी रथ और परमात्मा का वंश, ये आत्मा, ये इसका इतना लंबा सफ़र है इस आत्मा का। तो इसलिए कहा गया है, इस सफ़र को कम करने के लिए वो भगत इतनी दुआइयाँ दे रहा है कि मेरा इस आत्मा का सफ़र कम हो जाए और ये आवागमन के चक्रों से छूट जाए। और ये शरीर तो एक रथ है, उसका आत्मा का रथ है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। शरीर तो जिस तरीके से गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, पेट्रोल अलग है और गाड़ी अलग है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो इसीलिए यह आत्मा का सफ़र तय करने के लिए हमें ये शरीर मिला है, ये चोला मिला है। और इस चोले को अब की बार इसकी कीमत भारी होती है, इसलिए इसको स्वस्थ इसलिए रखा जाता है ताकि इस आत्मा के जितने भी काम है इस शरीर में बैठ के वो अपने पूरे कर ले और आत्मा को अपने प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो इसमें हर एक तरीके से समझाया गया है इस गीत के माध्यम से। और लास्ट में कह लिया कि हम आपके द्वारे पे खड़े हैं प्रभु, हमें वही किरदार दे जो तुम्हें भा जाए। तो और उसी रंग में हमें रंग ले जो तुझे भाई। तो कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रभु परमात्मा के चरणों में विनती है, सभी को अपने गले से लगाए, चरणों से लगाए और सभी का हाथ पकड़ के रखे। और साथ संगत जी, बोलने के दौरान कोई भी गलती हो गई हो तो बख्श देना।
क्योंकि ज़्यादा एक्सपर्ट बोलने में नहीं है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपकी सेवा में ये भजन और प्रभु परमात्मा की चर्चा करती रहूं। प्यार से कहना जी, धन निरंकार।